जय हिंद दोस्त। आज मेरे हाथ में एक फूल है और फूल के बारे में आपको हम बताएंगे, फूल का काम बताएंगे, एक एक पार्ट जो है वो आपको याद करवा देंगे। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फूल का जो काम होता है प्रजनन क्रिया के माध्यम से फल का निर्माण करना। फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक असत्य फल और एक सत्य फल। मैं वो भी बताऊंगा असत्य फल किसको कहते हैं और सत्य फल किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फूल के पार्ट की बात करें, फूल की भाग की बात करें तो फूल के चार भाग होंगे। ठीक है, पहला आपका वाह्य दलपुंज, फिर आपका दलपुंज, फिर आपका पुमंग हो गया, फिर आपका जयांग हो गया। याद रखिएगा, पहला वाह्य दलपुंज, फिर आपका दलपुंज, फिर आपका पुमंग और फिर आपका जयांग। पुमंग और जयांग के तीन तीन भाग हो गए, तो तीन और तीन छह भाग और इधर दो आठ भाग। और अभी हम इधर आपको एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं वो दो भाग और हो गए, वो फूल का भाग नहीं है। ठीक है, फूल के नीचे का भाग है। तो यानी टोटल 10 भाग के बारे में हम आपको बताएंगे और कौन कहां पर है सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस फूल के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नीचे का पार्ट है जिसे हम लोग पकड़ कर किसी को प्रपोज करते हैं, है ना। तो फूल किसी को हम देते हैं तो पकड़ते क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृंत। गुलाब का फूल आप किसी को दिए होंगे, प्रपोज किए होंगे। ठीक है, तो ये वाला किस पार्ट को पकड़ते हैं, वृंत को। याद रखिएगा, वृंत को, ये होता है वृंत। ठीक है, अलग अलग कलर होता है, भी सब कुछ बताएंगे, कौन सा कलर होता है, क्यों कलर होता है, और कलर होता है तो किस पार्ट में कलर होता है, ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका वृंत हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, है ना। अब देखिए, ये दो वृंत और पुष्पासन फूल का पार्ट नहीं है, फूल के नीचे होता है। ठीक है, फूल का पार्ट नहीं है, फूल का चार ही पार्ट है, और जिसमें पुमंग और जयांग के तीन तीन पार्ट है, तीन तीन छह छह, तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरू में नीचे से कर रहा हूं वृंत, जिसको पकड़ करके लोग प्रपोज करते हैं, है ना, देते हैं किसी को। हम लोग फूल को पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये वृंत हो गया। उसके ऊपर जो हमारा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प मतलब पुष्प प्लस आसन, है ना, मतलब फूल का जो आसन है जिस पर फूल रहता है उसको पुष्पासन बोलते हैं। तो ये दो भाग हो गया। अब देखिए, ये जो हरा कलर का आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाह्य दलपुंज, बाहर का दलपुंज। देखिए, स्टार्टिंग में जब ये फूल था तो कुछ इस तरह से, ये पूरा तो नहीं था, यही था शुरू में यही था। तो शुरू में ये था, फिर धीरे ये खुल जाता है, इस तरह से ये खुल जाता है ना, इस तरह से ये खुल जाता है। ये जो पार्ट दिख रहा है हरा कलर का, ठीक है, ये क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, ये रक्षा करने का काम करता है, और तो और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो वाह्य दलपुंज का काम क्या है, भोजन को प्रदान करना। और ये हरा कलर का होता है, ठीक है, भोजन बनाने का काम करता है, फूल को रक्षा करने का काम करता है। और शुरुआत में आपको क्या दिखता है, वाह्य दलपुंज दिखता है, पहला पार्ट वाह्य दलपुंज, ये हरा कलर का होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे दलपुंज, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना कलर, है ना, लाल कलर का। ये आपको जो हो गया, ये सब देखिए, ये दलपुंज हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे, ये दलपुंज हो गया। देखिए, अलग अलग फूल का अलग अलग कलर होता है, लाल होता है, पीला होता है ना, गुलाबी होता है ना, गुलाब का फूल। तो इस तरह से ये दलपुंज का कलर है। किसका कलर है, दलपुंज। और जो लाल कलर का है, पीला कलर का है, गुलाबी कलर का है, किसी और कलर का है, तो उसमें सुगंध कम होता है। मतलब जो फूल रात में खिलते हैं ना उसमें सुगंध ज्यादा होता है। जो उजला कलर का फूल होता है उसमें सुगंध ज्यादा होता है, वो भौरों को ना आकर्षित करते हैं सुगंध के माध्यम से, और ये जो अपने कलर के माध्यम से भी, है ना, ये जो दिन में खिलते हैं वो कलर जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ये सब। लेकिन जो उजला कलर के होते हैं वो रात में खिलते हैं और उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादा उसमें सुगंध क्या होता है, ज्यादा होते हैं, जिस कारण से अपने जो आकर्षित करते हैं भौरों को वो सुगंध के कारण। लेकिन जो रात में नहीं खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, वो अपने कलर के कारण भौरों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दलपुंज समझ गए। दलपुंज एक रात में खिलते हैं और एक दिन में निकलते हैं, वो कलर अलग अलग होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, उजला कलर वाला रात में, और बाकी लाल कलर या पीला कलर या गुलाबी कलर जो हो गया वो दिन में, उनमें सुगंध कम होता है ना, और जो रात में खिलते हैं उनमें सुगंध ज्यादा होता है। तो ये दलपुंज हो गया। अब आप किसी को दे रहे हैं तो वो जो खुश हो रहा है अगला देख करके, वो दलपुंज को देख करके खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया कलर है, बहुत बढ़िया कलर है, तो क्या देख रहा है वो, दलपुंज। तो समझ में आ गया, वाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब हम लोग समझते हैं जयांग। देखिए, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना इसको बोलते हैं जयांग। ये जो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट को हम पकड़े हुए हैं, देखिए ये पार्ट को हम पकड़े हुए हैं, देखिए इसको अच्छे से। तो ये वाला जो हो गया वो आपका जयांग, ये आपका मैंने बताया आपको दलपुंज, ये क्या बताया, दलपुंज। और ये हो गया वाह्य दलपुंज, इधर वृंत हो गया, इधर पुष्पासन। तो ये वाला जो आपका हो गया वो जयांग, और ये क्या होता है, मादा होता है। अब देखिए, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ये सबसे नीचे वाला हो गया वो अंडाशय, बीच वाला जो हो गया वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला जो हो गया वो वर्तिकाग्र हो गया। मतलब जयांग के तीन भाग हो गए, सबसे नीचे वाले को अंडाशय, सबसे नीचे वाले को अंडाशय, बीच वाले को वर्तिका, और सबसे ऊपर वाले को वर्तिकाग्र। याद रखिएगा, तीन पार्ट जयांग का, तीन पार्ट कौन कौन, पहला अंडाशय, सबसे नीचे में अंडाशय, फिर ऊपर में वर्तिका, फिर ऊपर में क्या होगा, वर्तिका, और सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र। ये जयांग हो गया। ये कैसा होता है, मादा होता है। ठीक है, अब ये नर और मादा रहेगा तभी तो
मतलब इस तरह से निषेचन की क्रिया होगा, है ना, फल का निर्माण होगा, है ना। परागन क्या होता है, परागन का डिफरेंस बताएंगे। देखिए तो इस तरह से अब आप जयांग समझे। अब समझिए पुमंग। तो देखिए पुमंग जो होता है इसमें देखिए ये जयांग हो गया, इसमें जो छोटा छोटा निकला हुआ है ना, ये छोटा छोटा जो निकला हुआ है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, मैं नजदीक से दिखा देता हूं, ये जो छोटा छोटा सब निकला हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग। इसके भी 3 पार्ट है। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो सबसे देखिए पुमंग हो गया, और जो इसमें भी 3 पार्ट है। तो सबसे ये वाला यहां से यहां तक पूरा जो गया है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट गोल हल्का दिखाई पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परागकोश। उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। और उसी परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं जिसको बोलते हैं परागकण, है ना। तो परागकण हो गए। देखिए परागकण यानी किस में होंगे, परागकोश में होंगे। परागकण जो होंगे किस में होंगे, अब परागकोश में होगा। अब यहां से आपको समझना होगा परागकण और परागकोश। तो इसमें देखिए जब परागकोश से परागकण निकल करके वो किस में चला जाता है, वर्तिकाग्र में। सबसे ऊपर वाला जयांग का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र में चला जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। और वही जब नीचे, है ना, धीरे धीरे वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का, जयांग का सबसे ऊपर पार्ट वर्तिकाग्र हो गया, और वही जब सबसे नीचे आ जाता है यानी अंडाशय में, तो अंडाशय में चला आता है, तो इसी क्रिया को बोला जाता है निषेचन। इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन। ठीक है। तो देखिए जब इस तरह से फल का निर्माण जब अंडाशय में होगा, जब फल का निर्माण कहां होगा, अंडाशय में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सत्य फल। और वही फल का निर्माण जब, है ना, बहुत सारे फल जिसमें फल का निर्माण पुष्पासन में होगा उसको बोलते हैं असत्य फल। तो ये आपको सारा समझ में आ गया, सत्य फल, असत्य फल, परागन क्या है, निषेचन क्या है, ये आपको समझ में आ गया। तो फूल का सारा पार्ट मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। देखिए पहला आपका 4 पार्ट है, सबसे नीचे में वृंत हो गया, ऊपर में आप जाएंगे तो उसको पुष्पासन जिस पर पुष्प रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका फिर क्या हो गया, आपका पुमंग जयांग हो गया, और वाह दलपुंज, दलपुंज पुमंग जयांग। तो वाह दलपुंज हरा कलर का होता है, वो स्टार्टिंग में होता है, रक्षा करने का काम करता है। ठीक है। और भोजन बनाने का काम करता है। उसके बाद दलपुंज, जो कलर देख रहे हैं आप लाल कलर का या किसी और कलर का, ठीक है, तो वो दलपुंज का है, जो ज्यादा सुगंधित होते हैं, वो रात में खिलते हैं। ठीक है। और जो मतलब लाल कलर का या किसी और कलर का, तो उसमें सुगंध कम होता है, वो भौरों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको समझ गया दलपुंज। तो आप जो फूल का देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, दलपुंज देख रहे हैं। उसके बाद पुमंग, पुमंग में भी 3 पार्ट हो गए। पहला आपको अगर बात करें हम, तो सबसे ऊपर में जो परागकण होता है वो परागकोश में होता है। उसके बाद पुंकेसर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जयांग का, तो जयांग में आपको 3 पार्ट हो गया। सबसे नीचे वाला अंडाशय हो गया, सबसे नीचे वाला क्या हो गया मेरे प्यारे, अंडाशय हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्तिका हो गया, और सबसे ऊपर में बात करें तो आपका वर्तिकाग्र हो गया। तो जो ये जो हमारा पुमंग है, पुमंग का जो सबसे ऊपर का पार्ट था परागकण, वो परागकण किस में जाता है, परागकण किस में जाता है, वर्तिकाग्र में। तो इसको परागन बोलते हैं। और वही जब अंडाशय में चला जाता है तो निषेचन कहा जाता है। और जब फल का निर्माण हमारा अंडाशय में होता है, वैसे फल जिसका निर्माण है ना अंडाशय में होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा फल, सत्य फल। और असत्य फल जब फल का निर्माण पुष्पासन में होता है, पुष्पासन में नीचे बताया जिसमें पुष्प होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। कंपटीशन के माध्यम से, है ना, हर मतलब आप किसी भी एग्जाम का आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आप लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। और कमेंट जरूर करें। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।